हेलो बच्चों, देखो हम लोग आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला वीडियो बना रहे हैं हम आज। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे चार्ज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एंड कूलम्ब्स लॉ। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं हूं सतीश कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुप्ता जी फिजिक्स वाले। देखिए, इस वीडियो को बनाने के पीछे का मेरा मकसद ये है कि ये जो वीडियो है ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के लिए है। किसके लिए है? क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। मतलब हम यहाँ पे इस वीडियो के अंतर्गत कोई भी बहुत लंबी चौड़ी न्यूमेरिकल्स को या बहुत बड़े कॉन्सेप्ट जो होते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। सिर्फ वही होगा जो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। देख, इसको हम लोग तोड़ के समझते हैं तो क्या निकलेगा? ये दो वर्ड से बना है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड क्या है? स्टैटिक्स। एक वर्ड हो गया हमारे पास इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड क्या हो गया? स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो जो वर्ड है ये बन रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, और दूसरा वर्ड यहाँ पे क्या है? स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? रेस्ट। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हुआ चार्ज और ये क्या है? रेस्ट। यानी ये खुद यहां से एक मीनिंग निकल के आ रहा है कि चार्ज किस कंडीशन में है? तो चार्ज रेस्ट में है। तो चार्ज इज एट रेस्ट। इसीलिए बोला जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें कि हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। और चार्ज कैसा होता है हमारा? तो चार्ज हमारा रेस्ट में होता है। ओके, समझ में आ गया बात? अब आगे बढ़िए। तो यहां पे सबसे पहली बात ये है कि चार्ज, सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया? चार्ज क्या है? ठीक, तो देखिए चार्ज के बारे में बहुत लंबा चौड़ा बात बनाया जा सकता है, लेकिन उन बातों से कोई हमको लेना देना नहीं है। सिंपल सी बात करेंगे। चार्ज क्या है भाई? तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का। यानी कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैसा प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी में भी कई तरह की बात आ जाती है। तो चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी और फंडामेंटल प्रॉपर्टी। चार्ज कैसा प्रॉपर्टी है? बिल्कुल फंडामेंटल प्रॉपर्टी है या बेसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इससे क्या होता है? तो बाय वर्च्यू ऑफ विच they attract or repel each other। देखिए यहाँ पे ध्यान से बात को समझो। तो चार्ज क्या बच्चों? तो चार्ज इज द फंडामेंटल और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। बहुत अच्छा। यानी कि यहाँ पे एक बात मेरे को समझ में आ रहा है कि चार्ज प्रॉपर्टी है, यानी कि चार्ज कोई दिखाई देने वाला चीज नहीं है। ठीक है, चार्ज कोई दिखाई देने वाला चीज नहीं है। साथ ही साथ इनमें फोर्स लगता है। देखो यहाँ पे, एक यहाँ पे बात को समझो और यहाँ पे बात को समझो कि चार्ज क्या है? तो चार्ज प्रॉपर्टी है, यानी चार्ज कोई दिखाई देने वाला चीज नहीं है। दूसरी बात क्या है कि चार्जेस के बीच में फोर्स लगेंगे। कैसे फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स। यानी कि जब हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे बात करेंगे तो कूलम्ब्स लॉ यही अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स के बारे में बताएगा। ठीक, तो अभी हम लोग इतना सारा बात समझ में आ गया।
चलिए कुछ और फटाफट जो चीज है, छोटा छोटा चीज, उसको हम लोग देखते चलते हैं। ठीक है, तो यूनिट, सबसे पहली बात क्या निकालेंगे हम लोग, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज का यूनिट क्या होता है आप लोग सब जैसा कि जानते हैं, चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम। लिखेंगे सी, पढ़ेंगे कूलम, कूलम होता है। ठीक है, कूलम वही जो साइंटिस्ट है जिसका हम लोग लॉ पढ़ने वाले हैं, उसी के नाम पे इसका यूनिट है जिसे हम लोग कहते हैं कूलम। और छोटा छोटा बात देखते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं। ठीक, देखा जाए आगे। ठीक है, और देखिए कुछ कुछ बात जो हमको याद होना चाहिए, जैसे कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, जिसको कि हम लोग लिखते हैं माइनस ई। क्या लिखते हैं, माइनस ई, विच इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, हम लोग इसको लिख देंगे प्लस ई, या सिर्फ ई लिखेंगे, और इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी प्रकार से देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻27 kg। ये सब जल्दी जल्दी करेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 1.67, दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, बट न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से स्लाइटली ग्रेटर होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक, अब देखिए इसमें और कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं हम लोग चार्ज के बारे में। देखिए इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, यानी न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, अब आगे देखिए स्मॉलेस्ट चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज कितना हो सकता है। कोई भी चीज हम लोग स्टडी करते हैं तो एक बात आता है कि सबसे छोटा कितना, सबसे बड़ा कितना, यानी स्मॉलेस्ट चार्ज कितना एग्जिस्ट करता है, यानी इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होगा, स्मॉलेस्ट चार्ज होता है ई। इसी को हम लोग बेसिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिक चार्ज। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी में जाके, तो वहीं से हम बात करें कि स्मॉलेस्ट चार्ज कितना होता है, ई होता है। इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि अगर मैं बात करूं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये स्मॉलेस्ट चार्ज थे। क्या थे, स्मॉलेस्ट, एक नेगेटिव था और एक पॉजिटिव था। ये दोनों अवस्था में आ सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, बट इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली पॉसिबल हो गए हैं, अब पॉसिबल हो गए हैं, जैसे कि क्वार्क वगैरह आ गया है, बट हमको मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको क्वार्क के बारे में बात नहीं करनी है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज पे।
अब हम लोग का हेडिंग क्या लगेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है, यानी कि इनका और क्या प्रॉपर्टीज है तो इनका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। देख हम लोग कई तरह के बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला बात हम लोग कर लेते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। सिंपल सी बात को समझिएगा, ये क्या बोलता है, ये बोलता है जैसे कि हम सीधा एग्जांपल उठा लेते हैं कि एक बॉडी है, क्या है, एक बॉडी है, इस पे बहुत सारा चार्ज हो सकता है, Q1 Q2 माइनस Q3 Q1 Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 Q5। एक बॉडी है, चाहे जैसा भी हो, ठीक है, इस बॉडी पे क्या है, बहुत सारा चार्ज है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, Q3 और Q4 माइनस में है, तो इस पे टोटल चार्ज कितना है, इस पे टोटल चार्ज हम बात कर रही है कि टोटल चार्ज बताओ भाई क्या होगा, तो टोटल चार्ज देख कितना लिखते हैं, Q1 प्लस Q2 माइनस में है Q3, तो यहाँ पे आएगा माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5। यानी कि किसी बॉडी पे जो चार्ज प्रेजेंट है और टोटल चार्ज निकालने की बात की जाए तो कुछ नहीं करना है, इस सबको जोड़ देना है, इस सबको जोड़ देना है। ध्यान से देख, तो ये सिंपल मैथमेटिक्स पे गया, सिंपल अलजेब्रा पे, कोई वेक्टर टेक्टर का नियम पालन नहीं हो रहा है, ठीक है। प्लस में चार्ज था प्लस में उठा लिए, प्लस में था प्लस में उठा लिए, माइनस में था माइनस में उठा लिए, माइनस में था माइनस में उठा लिए, और फिर Q5 प्लस में था प्लस में लिख दिए। सबका सिंपल अलजेब्रिक सम हुआ है। यानी एडिटिविटी क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है, तो ए बोलता है कि द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द एनी ऑब्जेक्ट इज द simple algebraic sum of the charges. The total charge present on any object is a simple algebraic sum of the charges present on the object, on the object। अब देखिए सिंपल सी बात है कि एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है कि अगर हमको किसी बॉडी पे कितना चार्ज प्रेजेंट है वो अगर हमको निकालना हो तो हमको करना क्या है, जो भी चार्जेज इस पे हैं सबको जोड़ देना है, सबको सिंपल ऐड कर देना है, सम कर देना है, और वही क्या कहलाता है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इस प्रॉपर्टी से हमको एक बात समझ में आया कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। देखिए इसमें हम एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई बॉडी था 1 कूलम, 2 कूलम, -3 कूलम प्लस 4 कूलम, इस प्रकार से दिया हुआ है। मैंने पूछा कि चलो बताओ कि द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस बॉडी, इस बॉडी पे टोटल कितना चार्ज है, तो क्या करोगे, टोटल चार्ज मान लेते हैं Q है, क्या है, Q है, और नियम हम देख रहे हैं, तो यहां से देखें तो क्या हो जाएगा, 1 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 4 कूलम -3 कूलम, 1 2 3 कट गया।
तो आंसर इज 4 कूलम। सिंपल सिंपल अलजेब्रिक हमको सम कर देना है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं आगे अगला प्रॉपर्टी। चलिए इसको भी इरेज कर दे रहा हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो प्रॉपर्टी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन क्या है? ठीक है, इस बात को हम लोग समझते हैं कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन है क्या। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में हम लोग जब बात करते हैं तो क्वांटाइजेशन में कहा जाता है कि चार्ज जो है डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यानी पैकेट के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, चार्ज किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? पैकेट के फॉर्म में। यानी कि यहाँ पे हम लोग बात करें तो एक पॉइंट निकल के आ रहा है कि चार्जेस या चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट मैनर, डिस्क्रीट मैनर या डिस्क्रीट फॉर्म। चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट फॉर्म, या मैं बोल सकता हूं पैकेट के फॉर्म, इन और पैकेट फॉर्म। यानी कि चार्ज पैकेट के रूप में होते हैं। किसके पैकेट के रूप में होते हैं? बेसिक चार्जेस के। चार्ज एग्जिस्ट इन अ डिस्क्रीट फॉर्म और पैकेट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास 1 कूलम चार्ज है तो वह 1 कूलम अकेला नहीं होगा। 1 कूलम पैकेट के फॉर्म में है, और वो किस चीज का पैकेट है? तो वो इलेक्ट्रॉनों का पैकेट है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनों का बोल दूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं 1 कूलम पॉजिटिव बोल रहा हूं तो वो प्रोटॉन के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? प्रोटॉन के फॉर्म में, यानी प्रोटॉन का पैकेट है वो। तो इसको जो है हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे? द टोटल चार्ज, द टोटल चार्ज on a body, the total charge on a body is the integral multiple of the basic charge। ध्यान से देखिएगा, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक चार्ज। और मैं यहां बोल रहा हूं कि चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट फॉर्म और पैकेट फॉर्म। इसमें बल्कि एक लाइन जो एक वर्ड जोड़ देते हैं, ऑफ बेसिक चार्ज, ऑफ बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज हम क्या लिखे थे? ई, जो हमारा स्मॉलेस्ट चार्ज था। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखा द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक चार्ज, दैट इज Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q क्या है? तो Q टोटल चार्ज है, और E स्मॉल n क्या है? तो यहाँ पे हमारा जो स्मॉल n है वो क्या है? इंटीजर है। तो क्या है? इंटीजर है। इंटीजर मतलब आप जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, ये सब इंटीजर हुए। फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता है।
यानी मैं यहाँ पे एक बात बोलूँ कि क्या E/2 आधा E/2 पॉसिबल है, तो आंसर होगा नो। E तो E रहेगा और n क्या होगा, इंटीजर होगा। क्या E/4 एग्जिस्ट करता है, तो आंसर होगा नो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। बट अब जो है वो पॉसिबल हो चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। कभी क्वार्क के बारे में बोले तो क्वार्क एग्जिस्ट करते हैं। क्वार्क क्या होता है, E/2, E/3, E/4। अब देखिए E क्या है, बेसिक चार्ज या स्मॉलेस्ट चार्ज। तो स्मॉलेस्ट चार्ज कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, इस पे भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करो। मेरा सवाल है, ठीक है, मेरा सवाल है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। 1 कूलम में आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, बनाओ इसको भी नोट करो। ठीक, मैं इसको इरेज कर देता हूं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत आसानी से बता रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, आराम से देखिए, समझिए। चलो देखो, मेरा क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्या है बात हम किए। अभी जो एग्जांपल लिए थे तो हम चार्ज कितना ले लिए, चार्ज मेरे पास है 1 कूलम और 1 कूलम में मेरे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो 1 कूलम बोले हैं तो +1 कूलम हो गया है, यानी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो मेरे पास है फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू क्या होता है, Na इज इक्वल्स टू 1 कूलम ले लीजिए इज इक्वल्स टू 1। अगर गौर से देखा जाए तो n बराबर 1/e होगा। अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो 1/e का वैल्यू कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19। इन 19 को ऊपर भेज दिया जाए, पॉइंट को हटा के 10 कर लेते हैं, ये हटेगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 × 10⁻+19/16। फिर एक काम किया जाए, एक और यहाँ से मांग लो तो 100 हो गया और इट हो गया 10⁻18/16। 16 से इसको काट दीजिए। ठीक है, तो 16 से काटेंगे तो देखिए कितना कटेगा, 16 से 96, फिर कितना निकला 4, तो 16 × 2 = 32, फिर निकला 8 और 16 × 5 = 80। ठीक है, तो 6.25 × 10⁻18, यानी 1 कूलम तो बहुत छोटा चार्ज है, 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज है। सोच के देख, 1 कूलम बनाने के लिए इतने 6.25 × 10⁻18 इतना इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होगा तब 1 कूलम बनेगा। यानी 1 कूलम चार्ज जो है बहुत बड़ा चार्ज है। ओके, अब देखो अगला प्रॉपर्टी पर डिस्कशन हम लोग करेंगे, लास्ट, एक तरह से लास्ट हो जाएगा प्रॉपर्टीज, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, चल देख ध्यान से देखो, हम लोग कई तरह के कंजर्वेशन वाला चीज पढ़ते हैं, जैसे कि एनर्जी कंजर्वेशन, हु बहुत सेम टू सेम ये भी है। तो एनर्जी कंजर्वेशन में आप क्या सीखते थे कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही था। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसी प्रकार से ये भी है, चार्ज भी है। ऐसा नहीं है कि चार्ज था, चार्ज की मृत्यु हो गई या चार्ज अचानक से पैदा हो गया, नहीं, ये भी वैसा ही हूबहू है।
कि चार्ज क्या है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, मैं लिख ही दे रहा हूं कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व। सिंपल सी बात है। हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। इट मीन्स जितना इनिशियल चार्ज होगा उतना ही हमारा फाइनल चार्ज होगा। ठीक है, चार्ज का अचानक से मृत्यु हो जाएगा या अचानक से पैदा हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। जितना इनिशियल चार्ज होगा उतना ही हमारा फाइनल चार्ज होगा। अब आगे बात करते हैं। देखिए इसमें एक एग्जांपल समझिए। अगर मैं बोलूं कि ये दो बॉडी है, ऐसे ले लें, इन दो बॉडी का मैं एक सिस्टम बना लेता हूं। ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक, अगर मैं बोलूं कि यहां पे शुरू में मान लो कि एसिड है, तो अभी हमारा इनिशियल चार्ज कितना हुआ, इनिशियल चार्ज कितना है बच्चों, 0। दोनों के दोनों चुपचाप न्यूट्रल पड़े हुए थे। फिर इनके बीच में जो है कुछ ना कुछ हुआ, यानी कि लेन देन हुआ होगा, कुछ ना कुछ इनमें घटना घटी। इस घटना घटने के बाद ए पे मान लो कि -20 माइक्रोकूलम आया। ठीक है, तो इस बी पे क्या होगा, इन दो को मैं मिला के मैंने क्या बना दिया, सिस्टम बना दिया। और अभी सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है, 0। बाद में मैंने क्या बोला कि इनके बीच में कुछ इंट्रैक्शन हुआ होगा, कुछ ना कुछ हुआ। तो जब कुछ हुआ तो उसके कारण से ए पे -20 माइक्रोकूलम हो गया, तो बी पे चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन बी बनाइए। तो अभी आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्या दिया, कॉन्सेप्ट यही था कि इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व। चलिए अपने मन में आंसर करो कितना आएगा। तब तक मैं इधर इरेज कर लेता हूं। देखिए आप अगर मन में आंसर करेंगे तो सिंपल सी बात है कि हम जानते हैं इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज, और इनिशियल चार्ज कितना है, 0। तो फाइनल चार्ज भी कितना होना चाहिए, 0, यानी -20 माइक्रोकूलम प्लस Q। अगर मैं मानूं कि B पे चार्ज Q है तो QB ले लेते हैं, देन QB इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। आंसर हो गया। चलिए फटाफट कुछ और टॉपिक्स हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं, मैं उनको देख के फिर कूलम्स लॉ पे आता हूं। चलिए इसको भी इरेज कर देते हैं। हाँ, कुछ और बात देखिए, जैसे कि हम पूरा मैकेनिक्स पढ़ लिए, तो मैकेनिक्स पे डिस्कशन करते समय मोशन वगैरह जो भी आ रहा था, हम लोग मासेस पे बात कर रहे थे। किस पे बात कर रहे थे, मासेस पे। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आ गए, जहां पे हम लोग चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। तो मास और चार्ज को थोड़ा हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। देखो, तो अब हमको बताइए कि क्या मास स्पीड के साथ चेंज होता है, क्या मास स्पीड के साथ चेंज होता है, यस। आप बोलेंगे सर मैंने तो पूरा मैकेनिक्स पर डाली, कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन होता है। ठीक है, मतलब ये हुआ मास
या मासेस स्पीड के साथ चेंज करते हैं, यानी कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ स्पीड, लेकिन क्या चार्ज चेंज होता है? नहीं, विथ स्पीड, ठीक है। बट चार्ज कैन नॉट, यानी कि चार्ज, लिखिए, चार्ज कैन नॉट चेंज विद स्पीड। सिंपल सी बात, सिंपल इंग्लिश लिख रहे हैं कि मास जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास स्पीड के साथ चेंज होता है, बट चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं होता है। मास देखिए किस फॉर्म में चेंज होता है, तो m इक्वल टू हम लोग लिखते हैं m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, ठीक है। m नॉट, यहाँ पे m नॉट क्या है, c क्या है, तो m नॉट को बोला जाता है रेस्ट मास। ये फिर से आपको मॉडर्न फिजिक्स में आएगा, वहां पे हम लोग फोटोन वगैरह के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो इसका ज़्यादा वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि m नॉट क्या होता है, तो रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। और c क्या है, c है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, जिसका वैल्यू कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये हुआ कि तुम देख, मैकेनिक्स में हुआ क्या था, मैकेनिक्स में हमारा स्पीड लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में नहीं गया था, यानी कि लाइट के स्पीड के आसपास अगर हम किसी चीज को फेंकते हैं, यानी अगर वो कंपेरेबल हो जाते हैं, तब मास स्पीड के साथ चेंज होता है। क्या होता है, स्पीड के साथ चेंज होता है, एक्चुअली बढ़ जाता है, मास बढ़ जाता है। और c तो लिख दिए, यानी कि अब हमारा जो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज वाला जो टॉपिक था वो हमारा क्लियर हो गया, समाप्त हो गया। आइए हम फटाक से अब कूलम्ब्स लॉ पे आते हैं, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। बट कूलम्ब्स लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह जो है या कुछ और जो बात है उस पर आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ सिर्फ सुपरफिशियली ऊपर से देखेंगे, और अगला क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए कूलम्ब्स लॉ पे आते हैं। देखिए कूलम्ब्स लॉ, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो मैंने जब चार्ज के बारे में बताया, किसके बारे में बताया, चार्ज के बारे में बताया, तो चार्ज के बारे में क्या बताया कि चार्ज प्रॉपर्टी है, किसी ऑब्जेक्ट का क्या है, बिल्कुल फंडामेंटल और बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक। अब बिल्कुल फंडामेंटल या बेसिक प्रॉपर्टी है, और फिर उस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, तो उस प्रॉपर्टी के कारण उनके बीच फोर्स लगता है, ठीक है। अब ये फोर्सेस कितने टाइप के थे, दो टाइप के। चार्ज भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। फोर्सेस भी कितने होते हैं, दो टाइप के। तो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स, चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है उसको, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, अट्रैक्शन और रिपल्सन, सिंपल। अब देखिए, अब इसमें जो खास बात है कि एक वैज्ञानिक हुए कूलम, ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट के आधार पे लॉ दिया। ये लॉ है, लॉ किस पे बेस्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं। इन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करा और उस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले, जिनको इन्होंने क्या कहा, कूलम्ब्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेज है, Q1 है और Q2 है, अगर इनको r दूरी पे रखा जाता है, अगर इनको r दूरी पे रखा जाता है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स, ठीक है, इनके बीच एक फोर्स लगेगा। ध्यान से देखिए, तो चार्ज का प्रॉपर्टी में ही ऐड किया हुआ है, सॉरी, चार्ज का डेफिनेशन में ही ऐड किया हुआ है कि चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी होता है, जिसके कारण से उनके बीच
फोर्स लगता है। तो अगर इनके बीच लगने वाला फोर्स F है, इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या है, F है, वो आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन हो सकता है। तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। एक्चुअली इसको इस फॉर्म में लिखो, मॉड Q1 एंड Q2, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, ये ज्यादा समझ में आएगा। एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस 1/r², यानी कि F प्रोपोर्शनल टू मॉड Q1 मॉड Q2 बाई r²। अब देखिए, जब यह प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट ले लेते हैं K मॉड Q1 मॉड Q2 बाई r²। ठीक, जहां पर इस K का वैल्यू कितना होता है, तो 1/4πε0 9 इंटू 10⁻⁹। यूनिट क्या हो जाएगा बोलो, तो यूनिट हो जाएगा यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स से तुलना करेंगे अगले लेक्चर में। कब करेंगे, अगले लेक्चर में। देखिए ध्यान से बात को समझिएगा। इसका स्टेटमेंट अगर आप बनाएंगे कूलम्स लॉ का, तो क्या बनेगा, बनेगा कि द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ, या ऐसे लिखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द electrostatic force between two point charges is directly proportional to the product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges। यही कहानी था। तो ये ऐसे आ गया। फिर इसको अगर मैं बढ़ा के लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं F इक्वल टू K की जगह पे क्या लिख दूंगा, 1/4πε0 1/4πε0 Q1 Q2 मॉड लगा दिया हूं, तो मॉड लगा देना है। ध्यान रखिए, यहाँ पे मॉड लगाने का मतलब है कि हम चार्ज को यहाँ पे रखेंगे प्लस में, भले ये 1 कूलम हो ए -2 कूलम हो, मतलब एक प्लस एक माइनस कुछ भी हो, या दोनों माइनस हो दोनों प्लस हो, कुछ भी हो, चार्ज को हम यहाँ कैसे रखते हैं, मैग्नीट्यूड में, यानी कि हमेशा प्लस में। ठीक, चलिए इस पे और डिस्कशन होगा, एप्सिलॉन नॉट क्या है क्या नहीं है, इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। आज सिर्फ इसका स्टेटमेंट हो गया कूलम्स लॉ का। तो ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इस तरह से मैं सीरीज ऑफ वीडियोज बनाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। और मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम है, ये हमको बोर्ड एग्जाम में कैसे अच्छा स्कोर करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।